क्या इलेक्शन 2024 वाकई साफ और शफाफ हुए और क्या पाकिस्तानी तारीख के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन के बाद मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम मजीद बढ़ेगा। नाज़रीन, 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग हुई। सुबह पोलिंग शुरू होने से पहले ही पूरे मुल्क में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस को बंद कर दिया गया, जिससे इंतखाबात के हवाले से शकूक व शुबहात पैदा हुए। लेकिन हुकूमत की तरफ से कहा गया कि दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए ऐसे इक़दाम किए गए हैं, लेकिन वोटर्स की अपने वोट और पोलिंग स्टेशन की मालूमात तक रसाई रोक कर होने वाले इंतखाबात को साफ व शफाफ कहा जा सकता है। नाज़रीन, आज मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि जीते हुए उम्मीदवार ने अपनी नशिस्त छोड़ दी। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने सूबाई असम्बली की नशिस्त छोड़ने का ऐलान किया। उनका कहना था कि सिंध असम्बली की नशिस्त तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सैफ बारी ने जीती। उन्होंने कहा कि उन्हें खैरात की सीट नहीं चाहिए, वो इतना ज़र्फ रखते हैं कि वो अपनी ऐसी नशिस्त ना लें। जब जीते हुए उम्मीदवार अपनी नशिस्त छोड़ने पर आ जाएं तो क्या हम ऐसे इंतखाबात को साफ और शफाफ कह सकते हैं? सिर्फ मुखालफीन ही नहीं बल्कि खुद मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादियों के अंदर से भी धांधली की आवाज़ें आ रही हैं। गुजरात में कौमी असम्बली की नशिस्त से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नवाबजादा गजनफर गुल ने कहा कि वो बेशक हार गए हैं, लेकिन रात 1 बजे तक काफ लीग के हुसैन इलाही नहीं जीते। अटक से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक हमीद अकबर ने अपनी हार कबूल करते हुए कहा कि PTI जीत गई है। जब जीत की दावेदार मुस्लिम लीग नून के अंदर से ऐसी आवाजें उठेंगी तो क्या हम ऐसे इंतखाबात को साफ शफाफ कह सकते हैं? नवाज शरीफ ने NA-15 मानसेरा से इंतखाबात में हिस्सा लिया। वहां से JUFA के उम्मीदवार मुफ्ती किफायतुल्लाह ने ऐलान किया कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत गए हैं। जब अवाम ने उनके हक में राय दे दी है तो नतायज को तस्लीम करना चाहिए। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की तरफ से NA-15 मानसेरा के इंतखाबी नतायज को चैलेंज कर दिया गया। जब 3 दफा वजीर आजम रहने वाले शख्स की तरफ से नतायज को चैलेंज किया जा रहा है तो क्या हम ऐसे इंतखाबात को साफ और शफाफ कह सकते हैं? नाज़रीन, नतायज के ऐलान में गैर मामूली ताखीर की वजह से न सिर्फ मसाइल पैदा हुए बल्कि मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद ने इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बना दिया। फैफन की रिपोर्ट के मुताबिक 16 लाख बैलेट पेपर्स मुस्तरद हुए, जिनकी अक्सरियत शहरी इलाकों से है। जहां इतनी बड़ी तादाद में वोट मुस्तरद हो जाएं तो क्या ऐसे इंतखाबात को हम साफ शफाफ कह सकते हैं? कौमी असम्बली के 24 हल्कों में मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद जीत के मार्जिन से ज्यादा है। इन 24 हल्कों में से 13 हल्कों में मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की, 5 हल्कों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 4 में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार और 2 हल्कों में दीगर आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। NA-59 चकवाल में मुस्लिम लीग नून के सरदार गुलाम अब्बास ने 1,41,000 वोट लिए, जबकि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मोहम्मद रुमान अहमद को 1,29,000 वोट मिले। वोटों का फर्क तकरीबन 12,000 है, जबकि इस हल्के से मुस्तरद होने वाले बैलेट पेपर्स की तादाद 24,500 है। इन आदाद शुमार की मौजूदगी में क्या हम इंतखाबात को साफ और शफाफ कह सकते हैं? फैफन की रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि 28% पोलिंग स्टेशन पर अफसरान ने फॉर्म 45 की कॉपी मुबस्सिरीन को नहीं दी। रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में मुबस्सिरीन को नहीं जाने दिया गया। इंतखाबी हल्कों में वोट डालने के बजाय गिनने वालों ने इंतखाबात को मुतनाज़ा कर दिया। क्या हम ऐसे इंतखाबात को साफ और शफाफ कह सकते हैं? नाज़रीन, दौलत मुश्तरका, यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका और बरतानिया की तरफ से भी पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात पर सवालात उठाए गए हैं। दौलत मुश्तरका और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक सियासी जमात को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोकने पर अफसोस का इजहार भी किया गया। इन ममालिक ने मोबाइल सर्विस की बंदिश और इंतखाबी नताइज में ताखीर पर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से जब ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है तो क्या हम ऐसे इंतखाबात को साफ और शफाफ कह सकते हैं? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ से इमरान खान को 3.5 साल तक सिलेक्टेड कहा गया और ये मुसलसल कहा जाता रहा है कि 2018 के इंतखाबात के बाद RTS बैठ गया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम की बजाय इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाया गया, लेकिन उसने भी RTS की तरह बर वक्त इंतखाबी नताइज देने से इनकार कर दिया। इंतखाबी नताइज बर वक्त तैयार नहीं होंगे तो क्या हम ऐसे इंतखाबात को साफ और शफाफ कह सकते हैं? 2024 के इंतखाबात पर 48 अरब रुपए खर्च हुए और एक वोटर पर 375 रुपए खर्च हुए। 2018 के इंतखाबात पर 21 अरब रुपए खर्च हुए।
2 गुना से ज्यादा रकम खर्च की गई, लेकिन इंतखाबात की साख पर सवालात उठे। जब इलेक्शन कमीशन 5 साल में भी इंतखाबी नताइज की तैयारी के लिए काबिल एतमाद सॉफ्टवेयर तैयार ना कर सके, तो क्या हम ऐसे इंतखाबात को साफ और शफाफ कह सकते हैं? नाज़रीन, इंतखाबात के बाद से आज तक मुस्लिम लीग नून मुसलसल तनकीद कर रही है कि मीडिया की तरफ से जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया। आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने भी मीडिया पर तनकीद की कि तहकीक किए बगैर बात आगे फैलाई गई और जल्दबाजी की गई। हम निगरान वज़ीर आज़म को याद दिलाते चलें कि जल्दबाजी का मुजाहरा मीडिया ने नहीं, बल्कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, जिन्होंने कहा था कि 8 फरवरी को इंतखाबात के मुकम्मल नताइज रात 1 बजे तक दे देंगे। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दावे के बावजूद नताइज गैर मामूली ताखीर का शिकार हो जाएं, तो क्या हम ऐसे इलेक्शन को साफ और शफाफ कह सकते हैं? 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने 65 नशिस्तें जीतकर धांधली का शोर मचाया। 2024 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के कायद ने मुतनाज़ा तौर पर जीती 60 नशिस्तों पर ही विक्ट्री स्पीच कर दी। उन पर इलेक्शन से पहले ही दीगर जमातों की तरफ से लाडला प्लस होने के इल्जामात लगते रहे। जब 60 नशिस्तों पर विक्ट्री स्पीच कर दी जाए, तो क्या हम ऐसे इंतखाबात को साफ और शफाफ कह सकते हैं? नाज़रीन, 2024 के मुतनाज़ा इलेक्शन के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर आज हम 10 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, इंतखाबी नताइज पर नजर डाली जाए तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत नहीं है कि वो विफाक में हुकूमत बना सके। तहरीक इंसाफ किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। इन हालात में सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा? सवाल नंबर 2, 8 फरवरी से पहले सभी ये बात कर रहे थे कि इलेक्शन के बाद सियासी इस्तेकाम आएगा तो मुआशी इस्तेकाम भी आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिस तरह के इंतखाबात कराए गए, मुतनाज़ा इंतखाबात के बाद सियासी और मुआशी इस्तेकाम की उम्मीद रखना अक्लमंदी है। सवाल नंबर 3, 2018 में 16 लाख बैलेट पेपर्स मुस्तरद हुए और 2024 के इंतखाबात में भी इतने ही बैलेट पेपर्स इंतखाबी अमले की तरफ से मुस्तरद किए गए। 2024 के इंतखाबात को 2018 के इंतखाबात का एक्शन रिप्ले कहा जा सकता है। सवाल नंबर 4, 2018 के इंतखाबात में आरटीएस बैठ गया और 2024 के इंतखाबात में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बैठ गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एहतसाब आखिर कौन करेगा? सवाल नंबर 5, वोट डालने वालों के बजाय वोट गिनने वालों की वजह से इंतखाबात की साख पर सवालात उठाए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और निगरान हुकूमत सारी नाअहली की जिम्मेदारी मीडिया पर क्यों डाल रही है? मुस्लिम लीग नून को जिन टीवी चैनल्स पर शक है, उनके नताइज का ऑडिट कराया जाए। सवाल नंबर 6, इंतखाबात से चंद दिन पहले तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। 1 हफ्ते में 3 केसेस में इमरान खान को सजा सुना दी गई। मुसलसल कहा जाता रहा कि उनकी सियासत खत्म हो गई है। आज फिर इमरान खान के नाम पर वोट लेने वाले आजाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर हुकूमत क्यों बनाई जा रही है? सवाल नंबर 7, तहरीक इंसाफ के लिए एक बेहतरीन मौका था कि वो दूसरी सियासी जमातों के साथ बातचीत के दरवाजे खोलती। तहरीक इंसाफ क्यों बात करने के लिए तैयार नहीं और अक्सरियत होने के बावजूद कोई भी तहरीक इंसाफ के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है? सवाल नंबर 8, सिंध में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही, वहां उनकी बेस है। पंजाब को मुस्लिम लीग नून की बेस समझा जाता था। इलेक्शन के नताइज के बाद क्या यह कहा जा सकता है कि पंजाब मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकल चुका है? सवाल नंबर 9, आज जहांगीर तरीन ने सियासत छोड़ने का ऐलान किया और सिराजुल हक ने जमात इस्लामी की अमारत से इस्तीफा दे दिया। क्या मुस्लिम लीग नून समेत दूसरी जमातों की क़यादत से भी ऐसे ऐलानात की तवक्को की जा सकती है? सवाल नंबर 10, तहरीक इंसाफ ने तो हर हल्के के फॉर्म 45 जारी किए हैं, जिस पर सब पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत हैं। मुस्लिम लीग नून मीडिया पर तनकीद के बजाय अपने जीते हुए हल्कों के फॉर्म 45 क्यों जारी नहीं करती, ताकि सबको पता चल जाए कि इंतखाबी नताइज कितने साफ और शफाफ थे?